तो मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है डॉक्टर यंग जो किसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा होता है, और वहाँ पर अचानक से पुलिस आ जाती है जो डॉक्टर यंग को वो एक्सपेरिमेंट करने से रोक रही होती है। लेकिन डॉक्टर यंग बहुत ही बेचैन होता है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। वो अपनी इंजेक्शन उठाता है और अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने वाला होता है, तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे रोकने लगती है। असल में डॉक्टर यंग की जो बेटी होती है वो बहुत ही बीमार होती है, और इसलिए डॉक्टर यंग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, और उस एक्सपेरिमेंट से बहुत ही लोगों की जान जा चुकी होती है, तो इसीलिए पुलिस भी आ जाती है और उसे रोक लेती है। फिर अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है और डॉक्टर यंग समेत सब उस बिल्डिंग के नीचे दब जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दुनिया में बस कुछ ही लोग बचे हैं और पानी भी ख़त्म होने वाला है। उसके बाद हमें बेन नाम का एक हंटर दिखाया जाता है जो मगरमच्छ का शिकार कर रहा होता है, और मगरमच्छ उसके पीछे पड़ जाता है उसको खाने के लिए। फिर वहाँ पर नामसन आ जाता है और उससे मगरमच्छ को मार डालता है। दरअसल नामसन और वेन दोनों एक दूसरे की फैमिली हैं। वो दोनों शिकार करते हैं और लोगों से कुछ चीज़ें लेते हैं, उसके बदले उनका गोश्त देते हैं उनको। उसके बाद हमें सोना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी दादी के साथ रह रही होती है, और सोना की दादी हमेशा सोना के लिए परेशान रहती है कि सोना का फ्यूचर में क्या होगा। वैन सोना को पसंद करता है लेकिन सोना की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं। उसके बाद वैन वालों के गांव में कुछ गुंडे आ जाते हैं जो लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। फिर उन गुंडों का लीडर सोना को देखता है और सोना को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर वैन उससे भिड़ पड़ता है और उसकी धुलाई हो जाती है। फिर वहां पर नामसन आ जाता है और वो सब गुंडों की धुलाई कर देता है, और वहां पर उसका नाम सुनते ही सब गुंडे भाग जाते हैं। नामसन उन गुंडों की लीडर को पकड़ता है और उससे एक साफ पानी की बोतल लेता है और उससे कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। और वो गुंडा कहता है कि हमें ये बोतल एक अपार्टमेंट से मिली है। उसके बाद वैन नामसन से कहता है कि हमें उसी अपार्टमेंट में चलना चाहिए, वहाँ पर पानी और खाना मिलेगा हमें। फिर नामसन वैन को ये कहकर मना कर देता है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। उसके बाद सोना के घर कुछ अथॉरिटी मेंबर्स आते हैं जिनका काम यंग बच्चों को इकट्ठा करना है, जिसके ज़रिए पॉपुलेशन बढ़ सकती है। और वो अथॉरिटी मेंबर्स सोना को ले जाने की बात करते हैं और उसकी दादी को भी, लेकिन सोना मना कर देती है। फिर उसकी दादी सोना को मनाती है, फिर वो दोनों उनके साथ चले जाते हैं। सोना जब जा रही होती है तो वैन को एक पेंटिंग दिखाती है जिसमें वैन की एक तस्वीर होती है। इससे वैन समझ गया होता है कि सोना भी उससे प्यार करती है। रास्ते में सोना को ली नाम की एक टीनेजर मिल जाती है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। यहाँ वैन सोना के जाने की वजह से बहुत ही दुखी होता है। फिर नामसन वैन को शिकार पर ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोना की दादी बहुत ही बीमार हो जाती है चलने की वजह से, तो सोना की दादी और बाकी सारे ओल्ड मैंस और वुमेन्स को अथॉरिटी लीडर चेंग उन सबको हेल्थ सेंटर भेज देती है ताकि वो रेस्ट करके कल आ जाएं। पर थोड़ी दूर सोना को रिसीव करने के लिए आर्मी खड़ी होती है। फिर सोना चेंग से कहती है इतनी पास आर्मी थी तो हमें लेने क्यों नहीं आई। फिर चेंग इधर उधर की बातें बनाती है और सोना को ले जाती है, और वहाँ पर सोना नोट करती है कि आर्मी ऑफिसर वॉन के कान पर एक अजीब सा निशान है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोना की दादी को जिसको अथॉरिटी के मेंबर्स मार देते हैं, और वहाँ पर नामसन और वैन भी शिकार के लिए आए होते हैं, तो वो उन्हें देख लेते हैं। फिर वैन और नामसन उन दोनों को मार देते हैं लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाते हैं, और वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम योंग होता है, और वो नामसन और वैन को वो कहती है कि इनकी गर्दनें काट दो, जिससे वो मर जाते हैं। दरअसल लियोन एक आर्मी ऑफिसर है जो नामसन को पहले से ही जानती है और उसकी मदद लेने आई है। फिर हमें लियोन की कहानी दिखाई जाती है जिसमें लियोन और उसके साथी सर्वाइवल्स को ढूंढ रहे होते हैं। फिर उन्हें एक अपार्टमेंट मिलता है जहाँ पर ये विलेज बना लेते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर डॉक्टर येंग आता है। शुरू में तो उसका बिहेवियर ठीक ही होता है लेकिन उसके बाद वो अपना असली रंग दिखा देता है। फिर वहाँ के लोग लियोन से कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर येंग उनके बच्चे लेके आए और वो वापस नहीं आए। फिर लियन डॉक्टर चेंग को धमकी देती है कि बच्चे वापस कर दो। फिर डॉक्टर चेंग एक मिलिट्री ऑफिसर को गोली मारता है और वो जिंदा हो जाता है। फिर डॉक्टर येंग लियोन से कहता है कि मैंने बच्चों की मदद से एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जो इंसान को बिना पानी और खाने के बहुत देर तक जिंदा रख सकती है, और ये वैक्सीन मूवी के स्टार्ट में डॉक्टर येंग ने ली थी।
इसलिए वो अभी तक जिंदा हैं। ये बातें सुनकर लियोन फिर भी नहीं मानती और कहती है कि जल्दी से बच्चे वापस कर दो। फिर डॉक्टर यंग वॉन से कहता है कि इसे मार दो और वहाँ से लियोन जैसे तैसे करके भाग जाती है और सीधा नामसन के पास आती है उससे मदद लेने के लिए। फिर नामसन भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है क्योंकि वहाँ पर सोना भी होती है। फिर नामसन सोचता है कि डॉक्टर चैंग और वॉन से लड़ने के लिए उसे एक अच्छे प्लान और कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सीधा टाइगर के पास चला जाता है जो बड़ा गैंगस्टर होता है जिसके साथ नामसन पहले भी काम कर चुका है। नामसन टाइगर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ अपार्टमेंट के बारे में। और वो कहता है कि मैं बस बच्चे उन्हें किडनैप करके देता हूँ और डॉक्टर चैंग मुझे खाना और पानी देते हैं। फिर नामसन टाइगर से मदद लेता है और टाइगर भी मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जेंग सबको लेकर अपार्टमेंट पहुँचती है और वहाँ पर डॉक्टर यंग भी आ जाता है और वो सबसे मीठी मीठी बातें करता है और उनसे कहता है कि सबको खाना और पानी मिलेगा। फिर बच्चों को अलग किया जाता है क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे और सर्वाइवल के बारे में सीखेंगे और जो बड़े हैं वो काम करेंगे, पानी वगैरह साफ करेंगे और खाना वगैरह बनाएंगे। फिर सोना अपने रूम में पहुंचती है तो वहाँ पर देखती है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी होता है और वो सोचती है कि इनके पास इतना सारा पानी है तो ये ज़रूरतमंदों की क्यों नहीं मदद करते। लेकिन इतना सारा पानी पहली बार देखा होता है तो उस वजह से उसका ध्यान नहीं जाता वहाँ पर। फिर ली और सोना अपनी क्लास में आते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि उनके जितने बहुत सारे बच्चे हैं और वो सब जिंदा लाशें बने हुए हैं और वो किसी से भी बात नहीं कर रहे, उनके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। उसके बाद सब बच्चों को पानी की बोतल दी जाती है और डॉक्टर चैंग सबको मोटिवेट कर रहा होता है और उनसे कह रहा होता है मुझे दुनिया को बचाने के लिए आपकी ज़रूरत है। और ली डॉक्टर चैंग से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी दुनिया को बचाने के लिए। उसके बाद सोना डॉक्टर यंग से पूछती है कि मेरी दादी कहाँ है और डॉक्टर यंग कहता है कि तुम्हारी दादी जल्दी पहुंचने वाली है यहाँ पर। उसके बाद डॉक्टर यंग सोना से पानी पीने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि पानी में कुछ दवाइयाँ मिली हुई हैं। फिर डॉक्टर यंग ली को अपने साथ ले जाता है उसे ये कहकर के तुम मेरे साथ एक खास प्रोजेक्ट पर काम करोगी। उसके बाद डॉक्टर यंग वॉन को वैक्सीन देता है जिससे वॉन की बॉडी में अजीब से बदलाव आते हैं। उसके बाद रात होते ही सोना डॉक्टर यंग की लैब में जाती है और वहाँ पर सोना को डॉक्टर यंग के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है। फिर वहाँ डॉक्टर यंग आ जाता है तो सोना को छुपना पड़ता है। डॉक्टर यंग के पास ली के माँ बाप आते हैं और वो डॉक्टर यंग से कहते हैं कि हमें अपनी बच्ची वापस कर दो। फिर डॉक्टर यंग उन्हें ली के पास ले जाता है जहाँ पर ली बेहोश पड़ी होती है। तो ये देखकर ली के माँ बाप ली को ले जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर ली मर जाती है। फिर डॉक्टर यंग को गुस्सा आ जाता है, वो दोनों को मार देता है। फिर डॉक्टर यंग को सोना मिल जाती है जिससे डॉक्टर यंग बहुत ही खुश होता है क्योंकि अगला एक्सपेरिमेंट सोना पर करेगा। जब डॉक्टर यंग सोना के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो सोना उसे पूछती है कि तुम बच्चों के दिमाग में क्या करते हो। तो डॉक्टर यंग कहता है कि बच्चों के अंदर एक पीजी होता है जिससे हम वैक्सीन बनाते हैं। दरअसल पीजी इंसान की बॉडी में होता है जो बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो निकालने पर बच्चों की एनर्जी खत्म हो जाती है। यही कारण था कि बच्चे क्लास में बहुत ही कमज़ोर थे क्योंकि उनका पीजी निकाला गया था। लेकिन सोना की किस्मत अच्छी होती है। नामसन सोना को बचाने के लिए अपार्टमेंट पे अटैक कर देता है और उसके एक बेसमेंट में पहुंच जाता है क्योंकि वहां पर लियोन के साथी कैद होते हैं। लेकिन जब ये उन्हें आज़ाद करते हैं तो वो सब ज़ॉम्बी बने हुए होते हैं और नामसन उन सबको मार देता है। फिर नामसन सब पेरेंट्स से कहता है कि अपने अपने बच्चे लो और भाग जाओ। फिर डॉक्टर यंग वैक्सीन बना लेता है और खुद को इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन वो वैक्सीन गलत इफेक्ट कर रही होती है क्योंकि सोना ने वो पानी नहीं पिया होता जिसमें दवाइयाँ मिली होती हैं। फिर लियोन का सामना वॉन से होता है। वॉन लियोन को मारने वाला ही होता है तो वहाँ पर नामसन आ जाता है और नामसन वॉन को मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर यंग जो एक ब्रीकेस में अपनी बेटी को छुपा कर रखे हुए हैं जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस ब्रीकेस में उसे बंद कर देते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। जैसे ही डॉक्टर यंग भाग रहे होते हैं तो वहाँ पर वहाँ के रहने वाले लोग आ जाते हैं और डॉक्टर यंग को मारने लगते हैं। तो डॉक्टर यंग एक गन उठाता है और गुस्से में सबके ऊपर चलाने लगता है जिसकी वजह से उसकी बेटी भी मारी जाती है। नामसन सोना को बचा लेता है और वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और नामसन डॉक्टर यंग को मार देता है और वहीं पर ही
बहुत सालों के बाद बारिश हो जाती है। फिर नामसन वैन और सोना साथ रहने लगते हैं और ये कहानी यहाँ पर एंड ही हो जाती है।